हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार मौर्य। आप लोग के साथ हम करेंगे एक क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर वो क्वेश्चन आपको भी आएगा तो आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो लोगों को भी पता चल सके। तो आइए हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं बिना देरी के। और आप लोग हमको प्यार और दुलार दीजिए, हमारा ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए अगर हमारा आंसर ठीक है तो। अगर आपको अच्छा आंसर नहीं लगता, आपको मुझे कोई सुधार करना चाहिए तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ताकि आपका भाई अपनी गलती सुधार सके। तो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। तो सिंधु घाटी की जो धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें सुधार डालने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन पहले मैं लिखा हूँ, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। तो प्रस्तावना, उसके बाद इंट्रोडक्शन मतलब परिचय लिख दिया हूँ, और मेन बॉडी मतलब बीच का। उसके बाद अब हम निष्कर्ष, तो हम आपको बताते हैं इसका आंसर जो हम लिखे हैं। आप बता सकते हैं मैं या सही लिखा हूँ या गलत। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो हमने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी और भारत की प्रथम सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से अवगत थे। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों से अवगत थे इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि उसमें धर्म पे तो मतलब ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कहीं ना कहीं मातृ देवी अग्नि और इंद्र जो है इनके प्रमुख देवता थे। अग्नि इनके सेकेंडरी प्रमुख देवता थे, लेकिन क्योंकि इनमें जो है पूजा का जो है वो चीज़ें मिली हैं, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि उनको सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से वो अवगत थे, क्योंकि समाज। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक थे। मैंने उनका इंट्रोडक्शन में ही लिखा है अभी। उनका समाज समतामूलक और मातृसत्तात्मक थी, क्योंकि जो समाज था वो उसमें समतामूलक और मातृसत्तात्मक इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो उर्वरा देवी की पूजा से मिलता है, मतलब साक्ष्य, क्योंकि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती थी तो महिलाओं का जो भी सम्मान था और महिलाओं को बराबर का हक था, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद हम इसमें मेन बॉडी में लिखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार करते थे और उनके साथ वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े बनाने, शिकार करने व नृत्य कला भी जानते थे, क्योंकि एक नृत्य कला की एक मतलब नाचती हुई लड़की का जो है एविडेंस है, तो इस वजह से इसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, तो डांसिंग गर्ल के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जाति तथा वर्ण की व्यवस्था नहीं होती थी। जाति तथा वर्ण में ये लोग नहीं थे। ये लोग क्या करते थे, ये वर्ग के हिसाब से, एक तरफ उच्च वर्ग, एक तरफ निम्न वर्ग। इनका एक वर्ग होता था, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। शहर दो जगह में विभाजित था, वेस्ट एंड ईस्ट। पश्चिम में उच्च वर्ग तथा पूर्व में निम्न वर्ग रहा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म पे ज़्यादा बल नहीं देते थे, लेकिन प्रकृति की पूजा करते थे। मैंने इतना लिखा है। उसके बाद इसके साक्ष्य हैं, मोहर में जानवर, क्योंकि प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि इनकी जो मुहरें हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि जो है प्रकृति की पूजा ये लोग करते थे। उसके साक्ष्य हैं ये कि जो है इनके मुहरों में जो साफ साफ देखा गया है, जानवर, पेड़, माता देवी की प्रतिमा, आदि शिव और पशुपतिनाथ की मूर्तियों का भी जिक्र है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि ये लोग जंतर मंतर सब बांधते थे, जंतर वगैरह। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने में, उसके बाद हम लिखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अपने में एक परिपूर्ण सभ्यता थी जो कि आज को भी प्रदर्शित करती है, जो कि आज हमारे वर्तमान को भी प्रदर्शित करती है। आज लोग जादू टोना भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं, आज के लोग भी जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। और तब जो उच्च कुलीन और निम्न कुलीन लोग थे, वो धारणा लगभग बहुत दिनों तक चलती रही, जैसे मौर्यन एम्पायर, और उसके बाद धीरे धीरे ये व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे जो मात्र सत्तात्मक पक्ष था, जो महिलाओं की स्थिति, वो धीरे धीरे गिरता हुआ चला गया। क्योंकि पहले जो है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि पुरुषों के बराबर उनको अधिकार मिलता था। उनको पढ़ाई लिखाई का भी था, जिसमें लोपाला, महिला का नाम है लोपाला, और एक दो महिला और हैं, उनका नाम भी आता है जिक्र। तो वो पढ़ी लिखी महिला थी। जबकि आप देखेंगे जैसे जैसे समाज मतलब चला जाए, आगे बढ़ेगा, वैसे से महिलाओं की स्थिति गिरती चली जाएगी। उत्तर वैदिक काल के बाद से तो महिलाओं को पढ़ने लिखने पर रोक लगा दिया जाएगा, उनकी शिक्षा व्यवस्था बंद कर दी जाती है। तो आज भी लोग पशुपति की पूजा करते हैं, आज भी लोग, और इसलिए मैंने वर्तमान से उसको जोड़ा कि लोग तब भी पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, आज भी लोग कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ का पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमें मार्ग दिखाती है, हमारे बौद्धिक दर्शन को दिखाती है। इतना ही मैं लिखा हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगा आंसर राइटिंग तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।